नया टॉपिक है आपका अर्थमेटिक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अंक गणित का अनुपात और समानुपात। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बहुत यूज होता है, मतलब पूरे अर्थमेटिक में यूज होता है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कुछ भी प्रिपरेशन करो ये तो हर किसी में ही आता है, अनुपात और समानुपात। और यहां से क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन बहुत फेमस देखा होगा सिक्कों वाला क्वेश्चन, और भी बहुत वैरायटी है। मतलब एक एग्जांपल देते हैं, अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात। पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे बेसिक्स, रेशियो के बेसिक की बात करेंगे। बेसिक मतलब बोलते हैं आधार। ठीक है, तो रेशियो का जो आधार है, बच्चों वाली चीजें जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपका इसमें पढ़ेंगे सिक्के वाले क्वेश्चन, कॉइन्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे सिक्के के बाद फिर हम पढ़ेंगे उन क्वेश्चन को जो हमारी इनकम पर आधारित होते हैं। इनकम मतलब आय पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं रेशियो में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर वाले क्वेश्चन। मिक्सचर मतलब मिश्रण से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं। मिक्सचर मतलब मिश्रण से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं मिक्सचर के बाद फिर हम पढ़ेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। तो उसके बाद फिर हम जो पढ़ेंगे वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। मतलब ये सब हमें यहां पर पढ़ना है, किसमें, रेशियो में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली और टॉपिक के कंपैरेटिवली ज्यादा देखे जाते हैं। अब समझिएगा, जैसे ये है और एक प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत आता है एग्जाम में, रेशियो वाला टॉपिक और एक प्रॉफिट एंड लॉस, यहां से क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते हैं। आते सबसे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे नहीं आते हो, लेकिन इन दोनों से औरों के मुकाबले ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा कमेंट बंद रखिएगा। तो सबसे पहले रेशियो में हम आपको आज जो पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक चीजें बताएंगे, बच्चों वाली, जो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होंगी और जो बच्चे पहले नहीं पढ़े हैं उनको नहीं भी पता होगा। तो अगर पता है या आपको नहीं पता है, वो सब हम आपको, चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन आज सबको बेसिक पढ़ना है। उसके बाद फिर हम आपको इस पे क्वेश्चन दिखाएंगे। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो लास्ट में पूछेंगे, अभी केवल टॉपिक से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। देखिए, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी पूछना है जो टॉपिक से रिलेटेड चल रहा है, उससे रिलेटेड पूछना है तो आप पूछिए, और अगर आपको कुछ भी अलग से पूछना है तो लास्ट के 5 to 10 मिनट में आप पूछ सकते हैं। अभी आप पूछेंगे, क्लास डिस्टर्ब होगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो, चलिए समझदार बनिए, लास्ट में पूछिए। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो। दो चीजें होती हैं, देखिए, एक होता है रेशियो, एक होता है प्रोपोर्शन। पहले हम बात करेंगे आपसे रेशियो की, यानी कि अनुपात की। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि रेशियो यानी कि अनुपात आपका क्या होता है। ठीक है, रेशियो यानी कि अनुपात क्या होता है। तो देखिए, रेशियो या अनुपात जो होता है, सबसे पहली चीज तो यह है कि रेशियो या अनुपात जो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप को निरूपित करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। तो रेशियो आपका दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच में सिंपलेस्ट यानी कि सरलतम रूप को दर्शाता है, और समान चीजों के बीच में होता है। कैसे, अब हम आपको इसको समझाते हैं। सबसे पहले जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास दो नंबर हैं 50 और 40, तो क्या ये रेशियो में है? जी नहीं, बिल्कुल रेशियो में नहीं है। ये नंबर रेशियो में कब होंगे? जब ये सरलतम रूप में होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो भी दोनों में कॉमन होता है, जैसे इसको 50 को 5 into 10, 40 को 4 into 10 लिख सकते हैं। तो दोनों में 10 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे हम काट देते हैं। काटने के बाद जो नंबर बचता है वो नंबर हमारा क्या जाता है? रेशियो में। या फिर रेशियो को अगर एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना हो, अब ये 5:4 को एक्चुअल में कन्वर्ट करना हो, तो जिसको आपने काटा था उसका मल्टीप्लाई कर दो। 5 में 10 का कर दोगे तो 50, 4 में 10 का कर दोगे तो 40, तो एक्चुअल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई नंबर दो या दो से अधिक नंबर है, उनको रेशियो में कन्वर्ट करना होता है, तो जो कॉमन होता है उसे हम काट देते हैं। काटने के बाद जो नंबर आता है वो आपका रेशियो होता है। ठीक है, और रेशियो को एक्चुअल में कन्वर्ट करना हो तो जिससे काटा हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप का मतलब यह होता है कि उसके बाद फर्दर किसी नंबर से ना काट सको। जैसे 5 और 4 को अब आप किसी भी नंबर से नहीं काट सकते, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये तो वैसे सब बच्चे जानते हैं और इसमें कुछ भी स्पेशल वाली बात नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा। अब हम बात करते हैं कि रेशियो जो हमें दिया जाता है वो
क्वेश्चंस में जो दिया जाता है, क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए जो देता है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको रेशियो की कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वो बेसिक चीजें क्या हैं? तो 4 से 5 बेसिक पॉइंट्स हैं। उन 4 से 5 बेसिक पॉइंट को आपको समझना है। तो हम आपको सबसे पहले वो 4-5 तरीके से जो आपको वो रेशियो देता है उसको हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे पहला देखो, तो रेशियो को देने के जो तरीके होते हैं उसमें से सबसे पहला तरीका, सबसे सिंपल तरीका, जैसे उसने आपको 3 नंबर दिए, उसने कहा 3 नंबर जो हैं वो 1/2, 2/3 और 3/4 के रेशियो में हैं, तो उनको सिंपलेस्ट रेशियो में करना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देते हैं। हमने कहा 1/2, 3/4 और हमने कहा 5/8 के रेशियो में है। और एग्जांपल देते हैं 2/3, 3/4, 5/6, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। बच्चों वाली चीजें हैं, ये सबको पता होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा तरीका आपका ऐसा ही होता है, लेकिन दिखने में ऐसा ही लगता है लेकिन थोड़ा अलग होता है, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख रहे हैं जिससे कि आप दोनों के अंतर को समझ पाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2/3 ऑफ ए बराबर 3/4 ऑफ बी बराबर 4/5 ऑफ सी। तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। और देखिएगा 3/4 ऑफ ए बराबर 6/7 ऑफ बी बराबर 4 छोड़ दीजिए 8/9 ऑफ सी। ये तीन क्वेश्चन हमने आपको दोनों पे दिए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और आपने अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपने ये सब चीजें जरूर पढ़ी होंगी। अब समझिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर समझिए। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको क्या अंतर दिख रहा है? इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या अंतर दिख रहा है? यहां पर भी 3 नंबर्स का रेशियो है और यहां पर 3 नंबर का रेशियो निकालना है। दोनों में अंतर यह है कि यहां पर सीधे रेशियो दिया गया है, लेकिन यहां पर बीच में किसका सिंबल दिया गया है? इक्वल का, ठीक है। इसमें बीच में किसका सिंबल दिया गया है? इक्वल का दिया गया है। दोनों का अंतर पहले सुकून से समझ लो। इसीलिए हम इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखते हैं जिससे कि आप दोनों क्वेश्चन के अंतर को समझ पाओ। यहां बीच में जो सिंबल है वो अनुपात का है, यहां बीच में जो सिंबल है वो बराबर का है। तो दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों क्वेश्चन आपके क्या हैं? अलग हैं, ठीक है। आप समझिए, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो हमने आपको बोला था कि अनुपात का मतलब यह होता है कि किसी भी नंबर को सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि सिंपल से सिंपल भाषा में लिखना हो। आप इन तीनों नंबर को ध्यान से देखो। क्या ये नंबर सिंपल है? नहीं, ये नंबर फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है। और ये नंबर सिंपल कब होंगे? ये नंबर सिंपल तब होंगे जब ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न किसमें चेंज हो जाए? नंबर्स में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इन तीनों फ्रैक्शन को नंबर में चेंज करना है। अब सोचो थोड़ा, ये नंबर में कब चेंज होंगे? ये नंबर में तब चेंज होंगे जब डिवीजन में जो नंबर है 2, 3 और 4 ये हट जाएं। तो कभी भी ये रेशियो में दिया जाए तो इस रेशियो को सिंपल करने के लिए डिवीजन के जो नंबर हैं 2, 3, 4 इसे हटाना होगा। और इसे हटाने के लिए आप 2, 3 और 4 के एलसीएम कितना होगा? 12। बस एलसीएम का क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो इसमें भी 2, 3, 4 का एलसीएम 12, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई, इसमें भी और इसमें भी। ये तो हम सब जानते हैं कि तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 1/12 में भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 में भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरा नंबर क्या है? 3/4, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा भाई? ऐसा करने से 2 से ये 6, 6 इंटू 1 6 हो गया। 3 से ये 2, 2 इंटू 2 ये आपका, सॉरी 3 से ये आपका 4, 4 इंटू 2 आपका ये 8 हो गया। 4 से ये 3, 3 इंटू 3 आपका ये 9 हो गया। और यही आपका क्या कहलाएगा? रेशियो। यही आपका क्या कहलाएगा? अनुपात। लेकिन अब आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि ये जो लाइन हमने लिखी है, इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में 2, 4 और 8 इसे आपको हटाना है। तो आपको क्या करना होगा? 2, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8। 8 का मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो, तो 2 से 8 4 बार, 4 इंटू 1 4, 4 से 8 2 बार, 2 इंटू 3 6, और 8 से 8 पूरा कट जाएगा यहां पर 5। यही आपका आंसर, खत्म, कुछ है ही नहीं।
यही आपका आंसर, खत्म। तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, अभी नहीं गगन, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी देखो, ध्यान से देखो, अभी कोई भी बच्चा केवल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, बाकी कुछ भी पूछना है तो लास्ट में पूछेंगे। अब हम बताते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम इसे भी कर लेते हैं। अब देखो डिवीजन में कितना कितना है, 3, यहां 4, यहां 6, इसे हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का, 4 का और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना होगा, 12। तो बस 12 का मल्टीप्लाई, खत्म। 3 से 12 4 बार, 4 इंटू 2 8, 4 से 12 3 बार, 3 इंटू 3 9, 6 से 12 2 बार, 2 इंटू 5 10। यही आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत खूब। अमित, शैलेश, सुभाष, अजीत, साधना, एम के, रोहित, संजीव, प्रद्युम्न, अभी, प्रभाकर, विपिन, अंकुश, विजय, अभिषेक, सुनीता, सुभाष। तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में अंतर देखिए। अब ध्यान से देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जब ये अनुपात में होता तो नीचे वाले नंबर को हटाते थे, मतलब नीचे सब में 1 करते थे। लेकिन अगर ये बराबर में होगा तो उल्टा होगा। बराबर में अगर ये होगा तो ऊपर सब में 1 होना चाहिए। अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो आपके ऊपर अगर सभी में 1 है तो नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं वही आपके अनुपात हो जाएंगे। तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ऊपर सब में 1 है और ऊपर 1 है तो नीचे नंबर जो लिखे हैं 3 4 5, यही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात। खत्म, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 2 या 2 से अधिक नंबर बराबर में हो तो ऊपर अगर सभी में 1 हो जाए तो जो नीचे नंबर लिखे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो। अब आप कहोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऊपर सब में 1 था, इसमें ऊपर 1 नहीं है। तो अब हमें ये बताओ कि अगर इसमें ऊपर 1 नहीं है तो ऊपर आप 1 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सोचो कैसे। अभी हमें नीचे 1 करना था, तो अगर नीचे 1 करना था तो नीचे वाले नंबर का जो एलसीएम था उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते थे, तो नीचे वाले नंबर कट जाते थे। अब हमें ऊपर 1 करना है, तो ऊपर 1 करना है तो ऊपर वाले नंबर जो है वो नंबर क्या है, 2 3 4, उनका एलसीएम कितना होगा, 12। तो 2 3 4 ऊपर हमें 1 करना है तो इनका एलसीएम 12। अगर ऊपर 1 करना है तो मल्टीप्लाई कहां कर दो, नीचे। और जैसे ही आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। भाई 2 से ये 6, 6 इंटू 3 18, ये हो गया a बाई 18। 3 से ये 4, 4 इंटू 4 16, ये हो गया b बाई 16। और 4 से ये 3, 3 इंटू 5 15, ये हो गया c बाई 15। अब बताओ ये 18 16 15, यही आपका क्या हो गया, रेशियो। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि अगर ये इक्वल में होंगे तो कुछ करना नहीं है, ऊपर 1 करना है, और ऊपर 1 करना है तो ऊपर वाले नंबर के एलसीएम का नीचे मल्टीप्लाई। अभी नीचे 1 करना था तो नीचे वाले नंबर के एलसीएम का मल्टीप्लाई ऊपर करते थे। अब ऊपर 1 करना है तो ऊपर वाले नंबर के एलसीएम का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। बहुत खूब। अब इसे देखिए, अब यहां पर भी बराबर में है तो ऊपर वाले नंबर क्या है, 3 है, 6 है और आपका 8 है। तो 3 6 और 8, 3 6 और 8 की अगर हम बात करेंगे तो 3 6 और 8 का एलसीएम जानते हैं आप लोग, सब जानते होंगे ना एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 24। तो अगर ऊपर करना है तो मल्टीप्लाई कहां करेंगे, नीचे। इसमें भी 24 का मल्टीप्लाई, नीचे इसमें भी 24 का और इसमें भी 24 का। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है एबीसी। 3 से ये 8, 8 इंटू 4 32, तो पहले की वैल्यू 32। 6 से ये 4, 4 इंटू 7 28, दूसरे की वैल्यू 28। 8 से ये 3, 3 इंटू 9 27, तीसरे की वैल्यू 27। यही आंसर। अब बताओ, दीपक, दिलीप, चौहान, अरुणेश, सनी, आलोक, अंकित, मुनेश, राधा, उमा, उपेंद्र, अभिषेक, विजय, साक्षी, सतीश, पंकज, शैलजा, अमित, सगुन, सुभाष, सौरभ, चलिए आदित्य, महिपाल, अंकुश, दोनों मिक्स आ जाए तो अरे महान आत्मा, दोनों क्वेश्चन कैसे मिक्स आ जाएंगे। चलिए तो जल्दी से अब सभी महारथियों एक बार कंफर्म करो कि क्या आप इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हो, क्या आप इनको दोनों को कर सकते हो। और अगर आप इन दोनों को कर सकते हो तो हम एक एक 2-2 क्वेश्चन इनके देने वाले हैं और उसके बाद हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। 5-6 तरीके से आता है ये, तो सारे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलो कर सकते हैं, बहुत खूब, करो। 2-2 क्वेश्चन दे देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन 2/5, 3/10, 1/2।
दूसरा क्वेश्चन, 5/6, 3/8 और 1/3। 3/4 बी, 5/6 ए, बी कहां लिख दिया, ए बराबर 5/6 बी बराबर 1/2 सी, 4/5 ए बराबर 5/6 बी बराबर 2/3 सी। ये आपके दो क्वेश्चन हमने दे दिए हैं। बलराम, बंटी, मानवेंद्र, रिंकी, साक्षी, पंकज, प्रिंस, हर्षविंदर, देवेश, अभिषेक, सोनम, सनी, विशाल, प्रीति, अमित, आजाद, बंटी के, नकुल, शरीक, ओमवीर हो गया, अंकित, अजीत, आकांक्षा, विक्रांत, परितोष, अमित, सनी, तरुण, तुषार, भविष्य। कितने आसान है, मतलब ये अब हम आपको समझा रहे हैं ना, तो इससे अब आपकी चीजें देखो, आगे क्वेश्चन में यही सब चीजें आनी है, तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम जानते हैं नीचे नंबर है 5, 10 और 2, इनका एलसीएम कितना होगा 10, 10 का मल्टीप्लाई, तो 5 से ये 2, 2 इंटू 2 4, 10 से 10 पूरा कट जाएगा एक बार, 1 इंटू 3 3, 2 से ये 5, 5 इंटू 1 5, यही आपका आंसर। ऐसे ही यहां पर 6 का, 8 का और 3 का एलसीएम 24 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 से ये 4, 4 इंटू 5 20, 8 से ये 3, 3 इंटू 3 9, 3 से ये 8, 8 एकम 8, यही आपका आंसर। कुछ है नहीं, कुछ है बताओ, कुछ है नहीं। अब देखो, अब ऊपर नंबर जो है 3 5 1, इनका एलसीएम 15, 15 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3 से ये 5, 5 इंटू 4 20, 5 से ये 3, 3 इंटू 6 18, 1 से ये 15, 15 इंटू 2 30, यही आपका आंसर। कुछ है नहीं। और देखिए ऊपर 4 है, ये 5 है, ये आपका 2 है, तो 4 5 2 का एलसीएम 20, यहां भी 20 से मल्टीप्लाई नीचे, यहां पर भी और यहां पर भी। तो अब आप नोटिस करोगे 4 से ये 5, 5 इंटू 5 25, 5 से ये 4, 4 इंटू 6 24, 2 से ये 10, 10 इंटू 3 30, यही आपका आंसर। अब बताओ, सब सही हैं जिन बच्चों के, बहुत अच्छी बात है। नीचे वाले से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऊपर हटाना है। ऊपर हटाना है तो ऊपर वाले एलसीएम का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, यहां नीचे हटाना है तो नीचे वाले नंबर के एलसीएम का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, बस खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये आपके रेशियो के 2 पैटर्न हुए। तो रेशियो में अभी हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं और बेसिक में अब हमने आपको 2 बताए हैं, 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कहां पर, आगे। तीसरा, देखो तीसरा जो होता है वो आपका थोड़ा सा बच्चों को डराता है अगर पहले ना पढ़ा हो तो, लेकिन अब आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहां 3 नंबर है, मान लो ABC, तो A का रेशियो B और C से देगा, B का रेशियो C और A से देगा, तो फिर आपका C का रेशियो पूछेगा किससे, A और B से। ठीक है, ये 3 तरीके से आपको देता है। अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें कराते हैं, तो आपको ये अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। A का रेशियो B और C से, B का रेशियो C और A से, C का रेशियो A और B से। ठीक है, यहां पर भी आपको कुछ देगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, A का रेशियो B प्लस C से, B का रेशियो C प्लस A से, और C का रेशियो फिर आपसे A प्लस B से पूछेगा। ठीक है, समझिए। जैसे यहां पर आपको दे दिया, हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे ये दे दिया 5:7, ठीक है, ओके। दूसरा आपका दे दिया फिर 5:7, तीसरे में वैल्यू आपसे पूछेगा, 2 में देगा, तीसरे में पूछेगा। यहां दे दिया 1:2, यहां दे दिया 1:3, यहां पूछ लिया। यहां दे दिया 2:3 और 1:2, और फिर आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली। अब ध्यान दीजिए, हाँ एज कराएंगे, टॉपिक आगे आएगा, इस टॉपिक बाद में आएगा, पहले ये पढ़ो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सुकून से देखिए। हाँ, अब सभी महारथियों 2 मिनट हमारी बात को सुकून से समझो। आप इस क्वेश्चन में देखोगे
कि देखो यहां पर ए बी सी है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें, ए में बी प्लस सी जोड़ो, देखो ए में बी प्लस सी जोड़ो या बी में सी प्लस ए जोड़ो या सी में ए प्लस बी जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, तीनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। क्यों बराबर आएंगे? ए में बी प्लस सी जोड़ोगे तो भी ए बी सी, बी में सी प्लस ए जोड़ोगे तो भी ए बी सी, इसमें ए प्लस बी जोड़ोगे तो भी ए बी सी ही आएगा। मतलब सिंपल है, इन तीनों में से किसी को भी जोड़ो आपस में तो क्या आएगा? ए बी सी आएगा। अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर ये एबीसी है, ये एबीसी है, ये एबीसी है, तीनों जगह अगर ये ए प्लस बी प्लस सी है तो तीनों जगह जोड़ने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है। अगर हम कहते हैं ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं। और अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो तीनों की जो वैल्यू है वो जोड़ने पर भी क्या आनी चाहिए? बराबर। जैसे यहां पर जोड़ रहे हैं तो 5 और 7 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यहां जोड़ रहे हैं तो 5 और 7 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर ये वैल्यू सेम है तो इनको जोड़ने पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर आ रही हैं, अगर ये बराबर आ रही हैं तो आप नोटिस करेंगे ये 5 और 7 12 आ रहा है, ये भी 5 और 7 12 आ रहा है। और अगर ये बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? अगर ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ए की वैल्यू 5 है, बी प्लस सी की वैल्यू 7 है, तो हम ए की जगह कितना लिखेंगे? 5। तो ए की जगह लिखेंगे 5। बी की वैल्यू कितनी लिखेंगे? बी की वैल्यू भी लिखेंगे 5। अब हम सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है बी प्लस सी आपका 7 है, तो अगर बी प्लस सी 7 है तो सी निकालने के लिए 7 में से बी की वैल्यू 5 माइनस कर दो तो भी आपका आ जाएगा। या सी प्लस ए आपका 7 है तो 7 में से ए की वैल्यू 5 माइनस कर दो तो भी आपका सी आ जाएगा। अगर ये आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सी का अनुपात पूछा है ए और बी से, तो सी की जगह क्या लिखेंगे? 2। और ए और बी की वैल्यू कितनी है? 5 और 5 10। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म। 2:10 यानी कि 1:5, यही आपका आंसर। ठीक है। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो, तो 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहां तो बराबर आ गया 12, यहां पर भी 12, अगर बराबर नहीं आता तो अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर आप एबीसी 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 यहां जोड़ोगे 1 और 2 कितना आ रहा है? 3। यहां जोड़ोगे 1 और 3 कितना आ रहा है? 4। क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं। पिछले क्वेश्चन में दोनों वैल्यू क्या आ रही थी? बराबर आ रही थी, लेकिन यहां पर बराबर नहीं आ रही हैं। अगर ये बराबर नहीं आ रही हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम इसे बराबर कर सकते हैं? जी हां, इसे बराबर करने में तो हमें बचपन से ही महारत हासिल है। कैसे बराबर करेंगे बताओ? तीनों 4 को बराबर करने के लिए उल्टा मल्टीप्लाई, ऊपर 4 का और नीचे 3 का। तो अगर ये 3 है, ये 4 अलग अलग है, तो नीचे जो 4 है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ऊपर जो 3 है उसका मल्टीप्लाई नीचे कर दो, बराबर हो जाएगा। तो बस 4 का ये 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 8, 3 का इसमें करोगे 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9। अब देखो ये भी 12, ये भी 12, बराबर हो गया। ठीक, बस खत्म हो गया। अब बताओ ए और बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, और तीनों को मिलाकर कितना आ रहा है? 12। तो 4 और 3 7, 7 में कितना जोड़ेंगे? 5, जिससे क्या आ जाएगा? 12। तीनों को मिलाकर 12 आना चाहिए। जब 4 और 3 7 हो गया तो 7 में 5 जोड़ने पे 12 हो जाएगा। तो सी की जगह लिखेंगे 5 और ए और बी की जगह 4 और 3, तो 5:7, यही आपका आंसर। खत्म खत्म। तीसरा देखो, अब बताओ ये 2 और 3 कितना है? 5। ये 1 और 3 2 कितना है? 3। तो क्या करेंगे? ऊपर 3 का, नीचे 5 का मल्टीप्लाई। ऐसा करने से 6:9 और ये 5:10। चेक करो, 15 ठीक है। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, और टोटल कितना है? 15। तो 6 और 5 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15। खत्म। तो सी की जगह 4 लिखोगे और ए और बी की जगह 5 और 4 लिखोगे, तो 4:9, यही आपका आंसर। खत्म। अब बताओ, सॉरी गलत लिख दिया हमने। सी की वैल्यू कितनी आई? अरे 6 5 4 आई ना, गलत लिख दिया हमने। तो सी की वैल्यू लिखेंगे 4, ए और बी की जगह 6 और 5। ये अब बताइए, क्या ये सबको क्लियर है? अगर हम एक क्वेश्चन दे दें तो क्या आप कर पाएंगे?
जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आपको एक दो क्वेश्चन देने वाले हैं, वो क्वेश्चन आप करेंगे, आपको तभी अच्छे से क्लियर होगा जब आप खुद करेंगे। फिर हम आपको बाद में दिखाएंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन में तो सेम आ रहा है, अगर सेम आ जाए तो कोई दिक्कत, कुछ करना ही नहीं है। अगर सेम आ जाए तो हमें सेम करना होता है, अगर सेम आ गया तो कुछ करना ही नहीं है। जब सेम नहीं आएगा तब सेम करेंगे, ठीक है। अगर सेम आ जाए तो जरूरी नहीं कि उसमें मल्टीप्लाई करो, क्यों करो भाई, जब ऑलरेडी सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम आपको सेम करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार इसको रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर आपको दो क्वेश्चन देंगे। नोट होगा सबका, कर लिया नोट। अब देखो, ये एबीसी 12, ये एबीसी 12 बराबर है तो सीधे ए की जगह 5, बी की जगह 5, ए और बी 5 लिख दिया। अब हमने क्या बताया था, एबीसी आपका कितना है 12, कंफ्यूजन है तो आप सी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, एबीसी 12 है, ए की 5, बी की 5, और ए और बी की जगह 5 5 लिखोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 5 और 5 10, यानी कि 2। मन में कर सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है। तो यहां बराबर था, यहां बराबर नहीं है तो 1 और 2 3, 1 और 3 4, बराबर नहीं है तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई नीचे। 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4:8, 3 का करोगे 3:9। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, और एबीसी कितना है 12। तो यहां पर एबीसी आपका कितना है 12, ए की वैल्यू 4 आ चुकी है, बी की वैल्यू 3 आ चुकी है, सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, खत्म। ऐसे ही यहां 2 और 3 5, 1 और 2 3, बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए नीचे वाले 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाले 5 का मल्टीप्लाई नीचे, खत्म। अब देखो, अब हम देते हैं आपको एक क्वेश्चन, बाकी कल हम आपको ना अभी इस पे बहुत प्रैक्टिस कराएंगे। ये चीज अच्छे से आनी चाहिए सबको ना, बेसिक। अगर ये आपको अच्छे से आती है ना तो आप क्या कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब बताइएगा 1:3, 2:3 ये निकालना है। अब बताओ, प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं लेनी है, प्रीवियस ईयर कर सकते हो, बस एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। करिए, इसका आंसर करिए, कौन कौन महारथी करेगा। प्रांजुल, रोहिल, विकास, भूपेंद्र, अरुणेश, अमित, निखिल, अभद, गोपाल, अनुज, सुखवीर, हर, विपिन, विकास, भूपेंद्र, सतीश, अजीत, प्रिंस, प्रियंका, विवेक, अमित, विशाल, देव। अब हम करते हैं, बहुत ज्यादा आंसर आ रहे हैं। ये टोटल 4 है, ये टोटल 5 है, बराबर नहीं है तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 4 का मल्टीप्लाई, तो 5:15, ये 8:12। देखो ये भी 20, ये भी 20 बराबर हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये 8 और 5 कितना हो गया 13, टोटल बनना चाहिए 20। तो 13 में कितना जोड़े 20 बन जाए। 20 क्यों बनना चाहिए, क्योंकि 5 और 15 20, 8 और 12 20, तो 13 में 7 जोड़ोगे 20 बन जाएगा। यही आपका आंसर, खत्म। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ये हुआ रेशियो का तीसरा पैटर्न, ये रेशियो का क्या हो गया, तीसरा पैटर्न हो गया। आर.एस. अग्रवाल की बुक मत लगाओ, वो आपके हिसाब की नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम आपको दिखाएंगे चौथा पैटर्न, ये आपने खूब देखा होगा, ठीक है। चलो, सी कैसे आया एक बार और बताना है। अरे मेरे भाइयों महान आत्माओं, ध्यान से देखो, ये समझ में आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए बी सी 5 और 15 20, 8 और 12 20, ये 20 है। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 8। अब बताओ सी नहीं निकाल सकते, बताओ सी नहीं निकाल सकते। अरे महान आत्माओं, अभी भी सी नहीं निकाल सकते तो कैसे काम चलेगा, बताओ। चलो अब देखो, ठीक है, अब हम बताएंगे आपको चौथा पैटर्न, है ना। चौथा जो पैटर्न है वो अब हम आपको बताएंगे। चौथे पैटर्न में आपका क्या होता है ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है, ये आपने बहुत देखा होगा। जैसे आपको दिया जाएगा A अनुपात B,
और बी अनुपात सी, और आपसे दो चीजें पूछेगा, या तो वो आपसे ए और सी का अनुपात पूछेगा या फिर ए बी और सी का अनुपात पूछेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी की वैल्यू देकर के या तो ए और सी का रेशियो पूछेगा या फिर ए बी सी, किसी का भी पूछ सकता है ना। एग्जाम्पल देते हैं पहले आपको, ऐसे ही ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ये तो सबने देखा होगा, यहां से भी ए और सी का अनुपात या फिर ए बी सी का अनुपात पूछेगा। और देखिए ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो यहां से भी ए और सी का अनुपात पूछेगा या फिर ए बी सी का अनुपात पूछेगा। समझो। अब यहां पर हम आपको कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लो यहां दे दिया 2:3 और यहां भी दे दिया 2:3, यहां दे दिया 2:5, यहां दे दिया 3:5, कुछ भी दे सकता है। यहां दे दिया 3:4 और यहां दे दिया 3:7, यहां दे दिया 2:5 और ये दे दिया 3:4, जैसे ये दे दिया। अब समझो, हमने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले समझिए, यहां 3 चीजें हैं, एक है ए है, एक है बी और एक है सी। अगर ये 3 वाला ही आता है, अगर ये 3 वाला ही आता है तो आप इसे इजीली कर सकते हो, लेकिन 4 वाला आता है, 5 वाला आता है तो आपको दिक्कत होती है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि 3 वाले में आपको क्या करना है। देखो 3 वाले में नॉर्मली क्या होता है, दोनों में यहां पर बी है, यहां पर बी है, तो बी दोनों में बराबर होना चाहिए, और बराबर है नहीं, तो आप ऊपर 2 का नीचे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर आप ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर किसका करोगे 2 का, क्योंकि यहां बी कितना है 2 और यहां बी कितना है 3, तो उल्टे का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर 2 का नीचे 3 का करोगे, तो ऊपर 2 का करोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6, और नीचे 3 का करोगे तो 3 × 3 सी की वैल्यू 9, ये आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 ही नंबर है। लेकिन हम इससे आगे होते तो फिर हमारी दिक्कत होती है, तो फिर हम इसको ऐसे करना हमारे लिए क्या होता है दिक्कत। तो हम आपको एक मेथड बताएंगे। अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी देर लगेगा कि अजीब सा है, टफ है, लेकिन ये बहुत यूजफुल मेथड है, यही यूजफुल है कह सकते हैं। मेथड बहुत सारे हैं इसको निकालने के लिए, आपने बहुत सारे टीचर से बहुत अलग अलग मेथड पढ़े होंगे, लेकिन मोस्टली मेथड क्या हो जाते हैं, टाइम टेकिंग हो जाते हैं, और हमारे पास टाइम की कमी होती है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले एक चीज समझो, अगर आपको ऐसा कभी भी दिया जाए ए बी बी सी और जैसे ए और सी का रेशियो पूछा है, तो आप सीधे क्या करेंगे, सीधे सबसे पहले जैसे आपसे पहले ए और सी का पूछा है, पहले इसे समझो, पहले का और अंतिम का। अगर पहले और अंतिम का आपको अनुपात निकालना है, पहले इस पे ध्यान दो, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। सीधे सीधे मतलब 2 का 2 में कर दो 4 और 3 का 3 में कर दो 9। तो अगर आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो पहले का और अंतिम का रेशियो आपका आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो पहले और अंतिम का रेशियो आ जाता है। तो अगर कभी भी पहले और अंतिम का रेशियो पूछा जाएगा तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें भी देखो, अगर आपको ए और बी, बी और सी देकर के ए और सी पूछा है, ए और सी मतलब पहला और अंतिम, तो कुछ नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 6, 5 × 5 25, यही आपका ए और सी का रेशियो होगा। ऐसे ही यहां पर अगर ए और सी पहले और अंतिम का पूछा है तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, 4 और 7 का मल्टीप्लाई 28, यही आपका ए और सी का रेशियो होगा। ऐसे ही यहां पर ए बी बी सी में ए और सी का पूछा है पहले और अंतिम का, तो सीधा मल्टीप्लाई 2 × 3 6, 5 × 4 20, तो ये आपका रेशियो हो सकता है, काट सकते हैं 3:10। तो पहले और अंतिम का पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले और अंतिम का पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। दिक्कत किसकी है भाई? बी की। तो अब हमें बी का समझना है। तो ऐसे ही यहां पर अगर ए बी सी में ए और सी का पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बी की है। तो बी का निकालने के लिए हम आपको बताते हैं। तो बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर ये 2 वैल्यू दे रखी हैं, ये 2 वैल्यू दे रखी हैं, तो बी के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे अब 2 मिनट हमें बिल्कुल सुकून से समझिएगा। ए बी सी में आपको ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए में ए और सी के बारे में नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि ए और सी पहला और अंतिम है, जिसकी वैल्यू सीधे मल्टीप्लाई करने पर आती है 4 और 9, वो आप जानते हैं। तो सीखना किसके लिए है? केवल बीच वाली वैल्यू के लिए, बी के लिए। और बी के लिए हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। बी का मल्टीप्लाई बी में, 3 × 2 6, यही आपका रेशियो।
ठीक है, यही आपका क्या हो गया, रेशियो। अब आप हमें ये देखिएगा, अगर हम एबीसी की बात करें तो एबीसी में ए की वैल्यू और सी के लिए नहीं सोचना है। ए के लिए स्ट्रेट मल्टीप्लाई 6 और सी के लिए स्ट्रेट मल्टीप्लाई 25। सोचना किसके लिए है, बी के लिए। उसके लिए क्या करोगे, बी का मल्टीप्लाई बी से, 3 इंटू 5 15, खत्म। ऐसे ही देखो, यहां एबीसी निकालना है तो ए और सी के लिए नहीं सोचना है। ए का मल्टीप्लाई सी का मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू सीधे मल्टीप्लाई 9 और सी की मल्टीप्लाई सीधे 28। सोचना किसके लिए है, बी के लिए। बी के लिए क्या था हमने, सीधे क्रॉस, 4 इंटू 3 12, खत्म। ऐसे ही यहां देखो, एबीसी निकालना है तो ए और सी के लिए नहीं सोचना है। 2 इंटू 3 6 और 5 इंटू 4 20। सोचना किसके लिए है, बी के लिए। उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 15। यही आपका रेशियो। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए और जल्दी से फिर हमें बताइए। बताइए, क्या आप सबको क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें। अब हम आपको दो क्वेश्चन देने वाले हैं इसके, वो बताएंगे, फिर 4 को बताएंगे। ए बी बी सी सी डी भी होगा तो क्या करना है वो बताएंगे। परसेंटेज रेशियो और एवरेज एज के बाद होगा, ठीक है, क्लियर है ना? चलिए करिए नोट ना। अब हम आपको 2 दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग पहले उन्हें ट्राई करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं। जैसे ए अनुपात बी दिया जाए, बी अनुपात सी दिया जाए और उससे आपसे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी। 2 एग्जाम्पल देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, और उससे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी। समझो, जैसे ये आपको दिया 2 अनुपात 3 और ये आपको दिया 5 अनुपात 7। अब बताइएगा 3 अनुपात 4 और 3 अनुपात 4। अब बताओ, बताइए, करो। आपको एबीसी का रेशियो निकालना है। सतीश, बंटी, गोपाल, अनुज, बहुत बहुत बढ़िया। अभी, बलराम, वर्षु, आदित्य, विपिन, बंटी, सूरज, जुल्फिकार, विकास, अभिषेक, रितिका, देवेश, सगुन, प्रभाकर, कुलदीप, सैंकी, शिवम, रोहित, राजकुमारी, ऋषि, साक्षी, प्रियंका, जितेंद्र, सचिन, राहुल, सुखवीर, अनुष्का, निशा, प्रशांत, अनमोल, आलोक, लवली, तरुण, विकास, आरती, गोपाल, देवेश, मनोज, विश्वेंद्र, भूपेंद्र, विपिन। चलिए अब हम बताते हैं। ए और सी के लिए सीधे मल्टीप्लाई 10 और आपका 3 इंटू 7 21। बी के लिए क्रॉस, खत्म। ए और सी के लिए सीधा 9 और 16, 9 और 16। बी के लिए क्रॉस, 3 इंटू 4 12। यही आपका आंसर। सेतु, विकास, लवलेश, शैलेंद्र, सुनीता, पंकज। तो ये आपका हो गया एबीसी से रिलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे सर सी और डी भी होता तो अगर यहां सी और डी भी होता तो हम क्या करते, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट पैटर्न बताएंगे। तो यहां पर ए बी था, बी सी था, तो ए बी सी पूछा था। अब ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी भी होगा, तो हम क्या करेंगे अब समझिए। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। यहां से भी 2 चीजें पूछेगा, ए और सी का और ए बी सी डी का, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। यहां से भी 2 चीजें पूछेगा, ए और डी का रेशियो या फिर ए बी सी डी का रेशियो। तीसरा क्वेश्चन, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। यहां से भी 2 चीजें, ए और बी, गलत लिख दिया हमने यहां पे, ए अनुपात डी, ए अनुपात डी और ए बी सी डी। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, और यहां से ए और डी का रेशियो और ए बी सी डी का रेशियो। अब समझिए, देखिए समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि ए और डी के बारे में नहीं बताना है। ए और डी फर्स्ट और लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट। वैल्यू तो लिखी नहीं हमने, यहां पे वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 1 2
1314 ये लिख दिया हमने। 2:1, 2:3 और 1:3 वैल्यू तो लिखी नहीं हमने पहले। ये 2:3, 1:2 और 1:2, 2:3, 2:3 और 2:3 ये देखिए। अब समझिए, अगर आपको ऐसा कुछ दे देता है तो आप क्या करेंगे? देखो ए और डी की बात करें तो फर्स्ट और लास्ट है, तो फर्स्ट और लास्ट के लिए आपको नहीं सोचना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। सीधा मल्टीप्लाई करोगे 1 और सीधा मल्टीप्लाई करोगे 4 × 3 12 × 2 24। तो यहां पर ए और डी का मल्टीप्लाई हो गया 1:24। ये हम बता चुके हैं आपको, पहले और अंतिम के लिए नहीं सोचना है। यहां भी ए और डी में पहला और अंतिम सोचना नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 और 3 × 3 × 1 9, यही आपका रेशियो। ऐसे ही यहां पर पहले और अंतिम के लिए नहीं सोचना है। 2 1 का मल्टीप्लाई 2, 3 × 2 6 × 2 12, तो 2:12। 2:12 को आप 1:6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहां पर ए और डी पहला और अंतिम है तो सीधा मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 × 9 = 27। तो ये तो आप सब समझ चुके हैं कि आपको ए और डी यानी कि पहले और अंतिम के लिए फिर कुछ नहीं सीखना है। आपको जो सीखना है वो बीच वाली वैल्यू बी और सी के लिए सीखना है। अब देखिए यहां कितने नंबर हैं? 1 2 3। यहां पर आपके 3 नंबर हैं, ये ऐसे। ये हम क्यों बना रहे हैं? जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये बना रहे हैं हम बी के लिए और ये बना रहे हैं हम सी के लिए। अब हमें ये बताओ, अभी हमने आपको क्या बताया था? बी में क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था, ऐसे मल्टीप्लाई करना बताया था। जी हां, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद आगे कोई नंबर नहीं था। अब इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद आगे एक नंबर और है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले क्रॉस, फिर उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई। सी में क्या करेंगे? सी में भी यही करेंगे, लेकिन एक स्टेप बढ़ करके। सी में अब हम पहले स्ट्रेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, खत्म। ध्यान से देखिएगा, बी में हम क्या करते थे? क्रॉस करते थे, उसके बाद कोई नंबर नहीं होता था, लेकिन अब है तो मल्टीप्लाई करेंगे सीधा। और सी में इसका उल्टा करेंगे, पहले सीधा फिर क्रॉस। ध्यान दीजिएगा, यहां पहले क्रॉस है फिर सीधा है, सी में सीधे पहले सीधा फिर क्रॉस। अब समझिए, पहले ए और डी के लिए मत सोचिए। ए की वैल्यू 1, बी और सी पर बस आपको फोकस करना है। डी की वैल्यू आपकी 24। अब बताओ बी में क्या करोगे? पहले करोगे क्रॉस, 2 × 1 2 और फिर उसका मल्टीप्लाई 1 में। 2 × 1 2 क्रॉस हो गया, इंटू 1 ये आपका हो गया 2, बी हो गया। सी में क्या करोगे? बी में ऐसे किया था तो सी में पहले ऐसे 2 × 3 6, 6 × 1 6, बस खत्म। यहां देखो 2 पहले इसका फिर इसमें। सिमिलरली यहां पर ABCD में जाओगे तो ए और डी के लिए आप जानते हैं सीधा मल्टीप्लाई 4 और डी के लिए सीधा मल्टीप्लाई 9। सोचना किसके लिए? बी के लिए। पहले क्रॉस फिर सीधा, तो पहले क्रॉस 1 × 2 2, 2 × 1 2, खत्म। सी के लिए पहले सीधा फिर क्रॉस, सीधा करोगे 1 × 3 3, 3 × 1 3, यही आपका रेशियो, खत्म। और देखिए ऐसे ही यहां पर ABCD में ए और डी की बात करें तो पहला और अंतिम। पहला तो सीधा 2 और बी और सी को छोड़ दिया जाए, डी अंतिम, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब आपको क्या निकालना है? बी और सी। बी में पहले क्रॉस 3 × 1 3, × 1 3। सी के लिए पहले सीधा 3 × 2 6, 6 × 1 6, यही आपका रेशियो, खत्म। अब यहां पर ABCD देखोगे तो ए और डी आपका पहला और अंतिम, तो सीधा मल्टीप्लाई 8, बी और सी को 2 मिनट छोड़ दो, सीधा मल्टीप्लाई 27। अब देखो बी पर 3 × 2 6, 6 × 2 12, ठीक है। सी के लिए पहले सीधा 3 × 3 9, 9 × 2 18। जल्दी से नोट कीजिए और फिर हमें एक बार कंफर्म कीजिए, क्योंकि फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। जब आप 2 क्वेश्चन खुद करोगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी से सभी महारथियों इसे एक बार नोट कर लो और नोट करने के बाद हमें कंफर्म कर दो। थोड़ी प्रैक्टिस चाहता है ये, है ना। इसमें आपको थोड़ी सी क्या चाहिएगी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर करी होगी तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान है, ये सिंबल बना लो, इस सिंबल से ना आपकी चीजें याद रहेंगी। कोई बुक नहीं लेनी है, शीट दे रहे हैं उसे करिए और लास्ट ईयर के 5 साल के क्वेश्चन कर लीजिए। तीन नंबर में और सिंप्लीफाई नहीं होगा। 3 नंबर में किससे कटेगा बताओ? 2 3 6 12 किससे कटेगा? आप कहोगे 2 से ये कटेगा, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा। ये कट जाएंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो कट नहीं सकता ना। चलो अब देखो, अब हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर आपका अनुपात A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कैसे समझ में आएगा?
और आपको निकालना है ए बी सी डी। पहला ये हो गया। दूसरा ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। यहां पर भी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये निकालना है। जैसे दे दिया 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। करिए। हाँ कौशल, इस मैथ से एसएससी का मैथ कैसे हो जाएगा मेरे भाई? एसएससी का मैथ अलग होता है, टफ होता है। यहां पर हाई लेवल नहीं जाएंगे ज्यादा, क्योंकि आपके में एसएससी और सीडीएस का कवर कैसे हो जाएगा यहां से? ये बेसिक है, इससे एसएससी नहीं कवर हो पाएगा। रेशियो ऑल्टरनेट हो तो ऑल्टरनेटिव तो है ए बी बी सी सी डी, और क्या है? चंदन, अनुज, सनी, बलराम, अनुराग, और भी बहुत बच्चों के आंसर आ चुके हैं। एक मिनट, क्या हो गया? कमेंट शो नहीं हो रहे आपके? चलो, शैलेंद्र, विपिन, योगेंद्र, अंकुल, प्रतिष्ठा, गुड्डू, शिवानी, सुबोध, लक्ष्मी, अश्वनी, राहुल। अब समझो, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू सोचनी नहीं है। ए और डी के बारे में पहले मत सोचो। बी के लिए पहले 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2। अब पहले 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4, खत्म। ए बी सी डी में पहले ए और डी के बारे में नहीं सोचना है। 3 तिया 9 तिया 27 ए, और 2 दूनी 4 दूनी 8 डी। बी और सी के लिए सोचो, 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18, 2 दूनी 4 तिया 12, खत्म। यही आपका आंसर। तो ये हुआ आपका डी पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आप नॉर्मली देखे भी होंगे आपने बुक में, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। 5वां, ये इजी है, ये बच्चों वाला है। जैसे आपको ए और बी का अनुपात दे दिया जाए, जैसे ए और बी का अनुपात दे दिया 2 अनुपात 3। फिर वो आपसे पूछ रहा है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जैसे ये आपसे दिया हुआ है। और भी दे सकता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3। फिर वो पूछ रहा है 3a प्लस 2b माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा कोई क्वेश्चन आपका आ जाए, समझिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे अगर आपको ए और बी का रेशियो दिया गया है और फिर आपसे ऐसा कोई पूछा जाए, जहां ए बी सी का दिया है फिर आपसे कुछ पूछा जाए, तो इसका मतलब होता है ए और बी का अनुपात 2 और 3 का मतलब होता है कि ए की वैल्यू अगर 2 है तो बी की वैल्यू 3 है। तो आप क्वेश्चन में ए की जगह क्या लिख देंगे 2, और बी की जगह क्या लिख देंगे 3, और आगे क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ए बी सी का रेशियो 1 2 3 है, तो इसका मतलब ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3। तो ए की जगह क्या लिखेंगे 1, बी की जगह क्या लिखेंगे 2, और सी की जगह क्या लिखेंगे 3, और नीचे क्या है ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 2 प्लस 3, खत्म। तो कुछ करना नहीं है आपको, खत्म हो गया। कुछ किया हमने नहीं, फिर कैसे अपने आप हो गया? जी हाँ, अपने आप हो गया। जयदेव, विपिन, अरुण, रवि, विशाल, विपिन, हरेंद्र, वर्षा, रविंस, आदित्य, सुनील, नरेंद्र, श्यामू, अनुष्का, विनय, बहुत बहुत खूब। अब देखो क्या हो गया महारथियों, इसका आंसर 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 तिया 6। बताओ कितना होगा? 9 और 4 13 में से 6 गया 7, 6 और 4 10 और 9 19, 7/19। यही आपका आंसर। और देखो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 3/3, 2 5 और 1 6, 3 से 3 कट गया 4/6, 4/6 मतलब 2/3। यही आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो ये कौन सा पैटर्न हुआ आपका? 5वां। ये सब बेसिक चीजें हैं, पता ही नहीं होती बच्चों को, एग्जाम में आता है फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। ये सब चीजें तो आनी चाहिए। रेशियो में एक अंतिम है, उसके बाद आएगा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन कल स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन दिखाएंगे। रविंश, गोलू, विनय, सुनील, रजत, अरुण, अंकुल, गुड्डू,
अमित, मोहम्मद, मनदीप, अरुण, विपिन, विशेष। ठीक है, अब देखिए अंतिम अंतिम है आपका एफ, छठा पैटर्न। देखिए अगर दो नंबर्स का अनुपात है ए और बी, दो नंबर ए और बी के अनुपात में, ए और बी कुछ भी हो सकता है ना, तो इसमें चार चीजें पूछता है कि ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। क्या महारथियों? डुप्लीकेट रेशियो, या फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, या फिर सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, या फिर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो को घनानुपात, इसको वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, तो ये आपकी चार चीजें होती हैं। एक होता है डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात, एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसे हम घनानुपात बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब घनमूलानुपात। अब ये हिंदी में बहुत क्लियर है, हिंदी से आपको ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वर्गानुपात मतलब वर्ग का अनुपात, तो अगर दो नंबर ए और बी के रेशियो में है तो उनका वर्ग का अनुपात क्या होगा, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। तो अगर वो आपसे पूछता है दो नंबर दो ए और बी के अनुपात में है तो उसका वर्गानुपात क्या होगा, क्या होगा वर्गानुपात क्या होगा, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप सीधे स्क्वायर कर देंगे। अगर बोलता है ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि घनानुपात, घनानुपात मतलब घन अनुपात, घन का अनुपात, तो घन मतलब क्यूब, क्यूब क्या होगा, ए क्यूब इज टू बी क्यूब, ए का घन बी का घन, यही हो गया। तीसरा आप देखिएगा सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट मतलब वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल क्या होगा बताओ, ए और बी का वर्गमूल क्या होगा, ए का वर्गमूल ये होगा और बी का वर्गमूल ये होगा। घन मूलानुपात, घन मूलानुपात मतलब ए का घनमूल ये और बी का घनमूल ये। तो अगर ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश में समझना है, हिंदी में तो बिल्कुल क्लियर है, वर्ग अनुपात, घन अनुपात, वर्गमूल अनुपात, घनमूल अनुपात। इंग्लिश में आप समझ सकते हैं डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में अगर सब वर्ड लग जाएगा तो सबका मतलब हो जाएगा अंडर रूट। तो डुप्लीकेट मतलब डबल के लिए होता है, मतलब दो बार मल्टीप्लाई स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट मतलब तीन के लिए होता है, तीन बार मल्टीप्लाई मतलब क्यूब। सब डुप्लीकेट मतलब मल्टीप्लाई जो दो बार हो रहा है उसका स्क्वायर रूट, सबका मतलब रूट हो गया। तो यहां पर ऐसे ही क्यूब रूट हो गया, इजी है। डन सबको? जैसे अब हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं इस पर। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कोई नंबर 2 और 3 के अनुपात में है तो उनका डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो डुप्लीकेट रेशियो निकालोगे तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दोगे 4:9, यही आंसर। अगर आप ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालोगे घनमूल घनानुपात तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 8:27, यही आंसर। लेकिन अगर हम तीसरा क्वेश्चन पूछें कि मान लीजिए 25 और 36 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, या फिर 27 और 64 का घनमूलानुपात क्या होगा, तो अगर वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो पूछेंगे तो आप क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ महारथियों, ऐसे लिख लो, चाहे आप इसे वैसे भी लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट और 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा बताओ, 5:6। 27 का घनमूल और 64 का घनमूल बताओ कितना होगा, 3:4। तो इजी है ना। शीट आपकी अपलोड हो जाएगी आज इसकी, कल से इसके क्वेश्चन कराएंगे शीट वाले, है ना। इजी है लेकिन पता होना चाहिए। कहते हैं ना बहुत इजी चीजें लेकिन हमें पढ़ाई नहीं है तो फिर तो मतलब ही नहीं है। तो ये चीजें बहुत आसान हैं लेकिन बस आपने एक बार इनको पढ़ा होना चाहिए। सीट के क्वेश्चन कल से स्टार्ट हो जाएंगे। कल से आपको अब हमने बता दिया, अब हम आपको शीट के क्वेश्चन, सीट आपकी नोट्स में मिलेगी।